ये कहिएगा कि आपने तहरीक इंसाफ के साथ अभी जो हुआ पिछले चंद घंटों के अंदर वो आपने बिल्कुल देखा होगा और आप डीपली आपने उसको ऑब्जर्व भी किया होगा। आपके ख्याल से क्या वजूहात हैं, क्यों ये नाकामी हुई और क्या लीडरशिप के अंदर आपको कोई फुकदान दिखाई देता है या आपके ख्याल से ये प्लान ही गलत था, इस तरह होना ही नहीं चाहिए था? और ख़ास तौर पर ये भी बताइएगा कि आप फर्दर आप क्या देख रहे हैं जो केसेस के हवाले से मामला चलेंगे। शुक्रिया। गुजारिश है कि पीटीआई के मामलात पे मुझे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी अपनी लीडरशिप बहुत सारे सवालात उठा रही है पीटीआई की कारकर्दगी पे, और पीटीआई की जो प्लान था उस पर शौकत यूसुफ सही साहब का बयान आपके सामने है कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपनी लीडरशिप के बारे में क्या बातें की। मैं समझता हूँ उसके लिए मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो पीटीआई का जो अंदाज़ सियासत है वो तो उसको पजीराई सिवाय एक सूबे के कहीं और तो मिली नहीं, और वो भी वहाँ गवर्नमेंट थी। अगर गवर्नमेंट ना होती तो शायद इतने लोग भी वो वहाँ से ना ला सकते। लेकिन है कि अगर आप समझते हैं कि एहतजाज के ज़रिए ही मुल्ज़मान को छुड़ाया जा सकता है, तो फिर कानून की ना तो अहमियत होगी, ना बालादस्ती होगी, ना ही कानून पे अमल दरामद हो सकेगा। जो केसेस हैं भला इनका मौक़िफ़ है कि ये बेबुनियाद है, लेकिन इस बात को प्रूव करना का कोर्ट ऑफ लॉ पे है, तो वहाँ पे वो करें। वहाँ से उनको रिलीफ मिल भी रही है और वो अपने मुकदमात वहाँ कंटेस्ट भी करें, और प्रोसिक्यूशन भी अपनी कोशिश करे, डिफेंस अपनी करे, लेकिन अल्टीमेटली आइन और कानून के मुताबिक जो फोरम है उसी भी होना चाहिए। मैं बिलखसूस क्योंकि इस्लामाबाद का वासी हूँ, हम तो बहुत तंग आ चुके हैं आए दिन के इन एहतजाजों से कि जब इस्लामाबाद के मकीन महसूर होकर रह जाते हैं और हर तीसरे दिन ये कॉल दे दी जाती है कि आया हुकूमतें इस तरह घर भेजी जाती हैं। आइन में एक तरीका है। 2018 में भी जिस अंदाज से इंतखाबात हुए, जिस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, बहुत सारी सियासी जमातों को इन इंतखाबात पे भी इनके नताइज पे एतराज़ था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपना किरदार पार्लियामान के अंदर अदा किया, और वो जमातें जो उस वक़्त उन इंतखाबात के नताइज को नहीं मान रही थी, उनको परसुएट किया कि पार्लियामेंट एक फोरम है, आप उस फोरम पे आके बात करें। और वो असेंबली 5 साल चली, और फिर जो कानूनी तरीका था, आइन तरीका था, उसके ज़रिए अदम एतमाद लाया गया और हुकूमत को घर भेज दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी खासी तादाद अभी पीटीआई के मेंबरान की मौजूद है पार्लियामेंट में, और वो अपना किरदार पार्लियामान के अंदर अदा करें, और फिर जहाँ पे इश्यूज हों उनको रिजॉल्व करने की कोशिश डायलॉग से होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा डायलॉग करते भी हैं। मैंने इस मुल्क में तारीख 1968 की भी देखी, हमने 77 की भी देखी, बाद में भी देखी, 92 का लॉन्ग मार्च, 93 का लॉन्ग मार्च भी देखा। तो सारी बातें गुफ्त शनीद से तय होती है। बुखारी साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए, और उस पर हमने देखा कि पेशरफ भी कुछ ना कुछ दिखाई दी, लेकिन बिलाखिर डेड लॉक रहा। उसके बाद डिसाइड किया गया कि एहतजाज करना ही करना है। आपके ख्याल से जो एहतजाज किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो पुरतशद्दुद भी हुआ, और जिस तरह से हुकूमत ने डील किया उसको आपके ख्याल से ठीक तरह डील किया है? वो कहते हैं जी बहुत जुल्म हुआ है, सीधी गोलियाँ फायर की गई हैं, बहुत लोग जख्मी हैं। देखिए, उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी कौम के सामने है और पीटीआई का भी। कितनी तादाद में लोग इस्लामाबाद से आए वो भी बड़े वाज़ेह है। चंद हज़ार, मैं नहीं समझता हूँ कि 5,000 से वो ज़्यादा लोग आ सके हों, और डी चौक पे भी तो उससे भी कम तादाद थी। लेकिन जो रवैया अख्तियार किया उन्होंने, उस रवैये के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास क्या हिकमत अमली रह जाती थी कि वो इनको डिस्पर्स ना करते, और उन्होंने डिस्पर्स जो किया उसमें भी देखें कि ये इनका मौक़िफ़ है कि जी बहुत सारी लाशें हैं
या बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस इनके पास था नहीं। अगर होता तो ये मीडिया के पास होता, अगर होता तो सोशल मीडिया का जो सहारा लेते उस पे आते। लेकिन कैटेगोरिकली गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि बुलेट्स तो उन्होंने यूज ही नहीं की, और जो उधर पुलिस थी उनके पास फायर आर्म्स तो थे ही नहीं। अगर कोई बंदे वहाँ पे मरे होते तो इस वक्त तक सब चीजें सामने आ गई। इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है? देखें, इस पे अभी ये अपना एक मौक़िफ़ बयान करना चाहते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी ये मौक़िफ़ इस जवाब का क्या होगा, ये आया जुडिशियल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आइन में जो हकूक किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है, वहाँ पे आम शहरी के भी हकूक हैं। मैं बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बताऊँ कि मुझे जो राइट्स गारंटेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? और जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी कानून को वायलेट करेगी, आइन को वायलेट करेगी और डिस्ट्रप्शन करेगी, तो फिर तो कानून के मुताबिक जो स्टेट फंक्शनरीज हैं उनको तो काम करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यह है कि मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, मईशत को नुकसान खासा हुआ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ नैयर बुखारी साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जहांगीर जदून साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी। मेरा सवाल आपसे ये है कि पीटीआई ये कहती है कि हमने इस्लामाबाद को बंद कर देना है और हमने वहाँ जाकर धरना दे देना है, जिससे हमें सुनने को मिलता है कि जी 190 अरब का नुकसान होता है रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन हम देखते हैं दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है वो इस्लामाबाद के अलावा और भी एरियाज़ को बंद कर देती है, मोटरवेज बंद हो जाती हैं, लाहौर में बंदिश होती है कुछ जगहों की, तो नुकसान तो अल्टीमेटली और भी ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो आपके ख्याल से इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है फिर मईशत को डैमेज करने का? देखें, गवर्नमेंट को वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी बंद करने की। ज़ाहिर इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिए तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टिव मेजर करने थे। अगर प्रोटेक्टिव मेजर नहीं करते तो फिर 9 मई वाला इंसिडेंट होता है। अगर प्रोटेक्टिव मेजर करते हैं तो फिर उसका ये रिजल्ट होता है। अब देखें, जो भी एहतजाज करना है पुरअमन करें, उसको कौन मेक श्योर करेगा कि एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा? देखें ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप होती है जो आपस में कंसेंसस होती है या बात करते हैं कि चले एक डेटरेंस पैदा कर दिए है, अदारे ने कहा जी कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना है। देखें ना, तो उसके पीछे भी तो एहतजाज हो सकता है ना। ये ज़रूरी तो नहीं आप एक जगह जो आप अदारे कहते हैं कि यहाँ से आगे ना, ये रेड जोन है, तो एहतजाज तो आप पीछे भी कर सकते हैं, किसी और जगह पर भी एहतजाज कर सकते हैं, पहले भी एहतजाज हुए हैं। लेकिन आपने जब रेजिस्टेंस यही देनी है कि हमने उसी जगह पे एहतजाज करना है जहां पे गवर्नमेंट मना कर रही है, तो फिर ऑब्वियसली आपका क्लैश होगा गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट को अपनी रेटिस्टली मनवानी है कि अगर आप वहां पे बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट ने तमाम जो मोटरवेज बंद कर दिए थे, आपको मैंने पहले बताया कि जी सब्जियां और टमाटर कहाँ पे पहुंच चुके थे, पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई थी। अगर इस तरह 8-10 दिन गुजर जाते तो मैशियत तो जितना उसने कोई एक साल में ऊपर हुए वो एक साल नीचे चली जाती, तो फिर इसका जो बड़ा बैकलैश आना था। तो आखिरकार जो सफर है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। मैंने पहले आपको बताया है कि धरने के पीछे जो मुहर्रकात होते हैं, 2014 का जो धरना जिन लोगों ने दिलवाया है वो तो कोई जाके बाहर सेटल हो गए हैं, वो अरबपति बन गए हैं। उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोगों को हुआ है। उन लोगों को तो नुकसान नहीं हुआ है जो इन लोगों को लेके आए थे, 126 दिन बिठाया, पीटीवी पे हमला कराया, पार्लियामेंट के गेट के, कभी आपने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस के गेट तक पहुंच के? रात को तो ये नहीं पहुंच सके आगे, क्योंकि जो लोग धरना दिलवाते हैं वो उनके जब पीछे होंगे तो आप सेटन भी कर सकते हैं, आप आगे भी जा सकते हैं। फिर पुलिस फोर्स जो है वो बात उन्हीं की मानती है कि जी आप इनको छोड़ दें, कंटेनर हटा दें। तो जब आपने खुद धरना दिया है तो आप देख लें, फिर आप स्टेट के साथ तो टक्कर नहीं ले सकते।